हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है एक और मेरे नए ब्लॉग में। तो आप लोग कैसे हैं, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। गेट बंद करते हैं, अभी बस छत पे आए थे थोड़ा सा। मैं भी ठीक हूँ। तो अभी बस छत पे थोड़ा आए थे, गेहूँ बस रखने थे तो मैंने कहा वो रख देती हूँ। आज तो गाइस सुबह से हेलीकॉप्टरों की आवाज़ आ रही है। अभी आपको 1 मिनट दिखाती हूँ। तो बस गाइस ये गेहूँ रखने आए थे क्योंकि बाल्टी में भरने थे, तो मैंने कहा ये भर के रख देती हूँ। ऐसे क्या है ना कि चींटियाँ या चूहे हुए का डर लगता है, तो इसको बस मैं रखने आई थी। गाइस धूप तो बहुत ज़्यादा है, बस नीचे जा रहे हैं। और आज तो सुबह से हेलीकॉप्टर, क्योंकि आज आ रहे हैं सीएम जी कानपुर में, तो इसलिए सुबह से हेलीकॉप्टरों की आवाज़ आ रही है। जैसे अभी आपने देखा ना, मैंने आपको आवाज़ दिखा, ऊपर से हेलीकॉप्टर। धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है तो दिखेंगे नहीं। तो सुबह से ऐसा लग रहा है कि बस हेलीकॉप्टरों की गूंज हो रही है। तो गाइस नीचे चलते फिर आपसे बातें करते हैं। उससे पहले गेट बंद कर दूँ। बहुत तेज़ धूप है ना, इतना तेज़ धूप है कि बस पूछो नहीं। लेकिन थोड़ा सा गेहूं का काम था इसलिए गए थे, क्योंकि गेहूं पिसने डालना है। और बहुत तेज़ धूप है तो मैं चुन्नी ओढ़ के गई थी। तो रूम में चलते फिर आपसे बातें करते हैं। तो फाइनली गाइस मैं आ गई हूँ नीचे रूम में। पसीना देखिए कितना आ गया। अभी बस छत से आई हूँ, थोड़ा सा गेहूँ वेहूँ का काम था इसलिए छत पे गए थे। और गाइस थोड़ा 2-4 दिन से मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है, ऐसी उल्टी सीधी खबरें सुनने को मिल रही हैं। तो बस अच्छी रही है। और आज का टॉपिक मैं स्टार्ट करती हूँ। आज का मेरा वीडियो यहाँ से स्टार्ट होता है कि अभी जो कुछ दिन पहले हमला हुआ है कश्मीर से पहलगाम, जो टूरिस्ट गए हैं घूमने पहलगाम से, जो सोलंग वैली करके कोई जगह है वहाँ पे टूरिस्ट घूमने गए हैं। वहाँ पे आतंकवादियों ने बहुत ही भद्दे और बहुत ही घिनौना काम किया है, जो कि टूरिस्ट को अपना निशाना बनाया है। तो मैं पूरा वीडियो यहाँ से स्टार्ट करूँगी, आपको बताती हूँ जितना मुझे पता है, मतलब मैं आपसे शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ कि जो पहलगाम से लेके सोलंग वैली, जहाँ पे ऊंचाई से टूरिस्ट खच्चर पे बैठ के घोड़े पे सवार होकर ऊपर की ओर जाते हैं, जहाँ पे सिर्फ घना जंगल है, झील है और पहाड़ है, तो उनका वहाँ पे जाने का होता है कि घूमने जाना है। इसमें टूरिस्ट का कोई भी दोस्त, कोई भी गलती, बेचारे निर्दोष होते हैं कि चलो घूमने जा रहे हैं, कुछ नहीं है। तो उन लोगों को पाकिस्तानियों ने अपना निशाना बनाना है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि गाइस वहाँ पे कोई सुरक्षा नहीं, कोई पुलिस वाला नहीं है, कोई आर्मी वाला नहीं है। तो ये सबसे बड़ी गलती हमारी सरकार की थी कि वहाँ पे ऐसी जगह पे जहाँ पे टूरिस्ट घूमने जाते हैं, कश्मीर हो, चाहे अमरनाथ हो, चाहे जम्मू हो, चाहे कटरा हो, चाहे पहलगाम हो, ऐसी जगह पे सुरक्षा होनी चाहिए, पुलिस वाले होनी चाहिए। क्योंकि वहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, हर शहर से, हर देश से, हर लोग घूमने आते हैं, चाहे कहीं कोई कोने की जगह हो। तो क्या था कि इसमें हमारे कानपुर का भी था, जो शुभम नाम करके है, श्याम नगर कानपुर हमारे शहर का है। तो आज पूरा कानपुर हमारे इसलिए बंद है, पूरा बाजार, पूरा व्यापार, सब कुछ बंद है। और सुबह से ही बस हेलीकॉप्टर का तांता लगा हुआ है कि आज सीएम जी आए हैं। तो सुबह से ही बस तो पूरा हर जगह बंद है, क्योंकि कैंडल मार्च निकले हैं सब जगह। बस गाइस यही सब चल रहा है, जो कि आप सबको पता है कि। और बहुत ही गुस्सा भरा हो गाइस, 2-3 दिन से तो मुझे, जब से मैंने ये न्यूज़ सुनी है तो मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगा। मतलब उस जगह पे हम लोग ही अपने आप को रख के देखते हैं कि हम ही लोग होते तो कैसा ही लगता है, और परिवार पे क्या ही बीतती है कि हमारे किसी भी सदस्य या हमारे पति हो, मतलब कोई भी हो, घर का कोई भी सदस्य हो, तो किसी के संग ऐसा होता है तो बहुत बुरा, वो भी अपनी आंखों के सामने होता है। तो गाइस एक अभी जैसा कि पता चला है, जो अभी न्यूली वेड थे, 2 न्यूली वेड थे, जिनका एक तो 2 महीना पहले शादी हुआ था फरवरी में, और एक न्यूली वेड थे जिनका 6 दिन पहले शादी हुआ था। तो उसका जो भी लेफ्टिनेंट कर्नल करके थे, उनका तो अभी मेहंदी तक नहीं छूटी थी कलावा देख के। और मारा ही क्यों है, बस एक रीज़न पे कि आप हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं। जैसे ही एक शुभम नाम करके हैं हमारे कानपुर श्यामनगर के, उनसे तो बस इतना पूछा था कि आप हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं हिंदू हूँ। उन्होंने पूछा आपको कलमा पढ़ना आता है, तो उन्होंने बोला मुझे कलमा पढ़ना नहीं आता है। सो ही उसको गोली मार दी है, बस इतनी सी गलती। और जो दूसरा न्यूली वेड था, जिनकी अभी 6 दिन पहले शादी हुई थी, जो अपना इंजॉय करने गए थे कि चलो हम कश्मीर जाते हैं, पहलगाम जाते हैं, तो उनका ही क्या रीज़न था कि उनको तो बस इतना था कि उनको भी कलमा पढ़ना, उनको इतना भद्दी तरीके से, मतलब इतना घिनौना काम किया है, इतना बुरी तरीके से मारा, नंगा कर करके मारा, गोलियों के बहुत बौछार किए, जो भी चीखें पुकारें हुई हैं। जैसा कि आप सब ने एक वीडियो देखा होगा, जो कि आजकल बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, कि गोलियों की बरसात हो रही हो और आतंकवादी गोलियां चला रहे हो, आदमी चीख पुकार कर रहे हैं। और वो वीडियो गाइस किसने बनाया, आपको पता है वो वीडियो कैसे वायरल हुआ? वो वीडियो किसने ही शूट किया है, किसी आतंकवादी ने तो शूट नहीं किया है, किसी
पब्लिक ने भी सूट नहीं किया है, क्योंकि वो अपनी जान बचाने को इधर उधर भाग रहे थे। तो मैं आपको बताती हूँ कि वो वीडियो किसने बनाया और किसने शूट किया। तो जो नीचे पहलगाम से ऊपर की ओर जो खच्चर पे लेके गए थे टूरिस्ट को घुड़सवार करने, जो भी मतलब साथ में एक होता है घोड़े के साथ, उसने ही अपनी जान बचा के, जब वो मारे जा रहे थे तो अपना वो पीछे छुप के उसने ही वीडियो बनाया है। और वो 2 जन थे, मतलब कि एक फैमिली गुजरात की फैमिली थी और उनके संग तो 6 मेंबर थे। तो उनके संग क्या था कि जो घोड़े वाले चल रहे थे उसमें से 2 का तो वो पाकिस्तानी घोड़े थे, मतलब पाकिस्तानी आतंकवादी थे जो घोड़े के साथ चल रहे थे। और उस एक औरत थी तो उसने पहचान भी लिया था, क्योंकि उसने कुछ ऐसे क्वेश्चन उससे करे हैं कि आप कहाँ से यहाँ पर अजमेर घूमने गए हैं कि नहीं गए हैं, और आपने ये रुद्राक्ष का माला क्यों पहना हुआ है, आप हिंदू हैं कि मुस्लिम है, आपको कलमा पढ़ना आता है कि नहीं आता है। तो उसकी क्वेश्चन से वो समझ गई थी, क्योंकि लास्ट में जब उसने गोलियों की बरसात करी है तो वही आतंकवादी के नकाब में था। ऊपर से उसने ऐसा वेश बना रखा था कि जो घोड़े खच्चर के लेके जाते हैं, तो ऐसा कुछ समझ में नहीं आया था उस लेडीज़ को। लेकिन दो दो जेंट्स ऐसे थे जो उन्होंने बोला कि मैडम आप चले जाइए, सेफ़ रहेंगे, अपने बच्चों को साथ ले जाइए। तो उन्होंने ही ये वीडियो बनाया है छुप के, जैसे कि अपनी जान बचा के उन्होंने ये वीडियो छोटा सा बनाया है। जैसे कि आपने जो वीडियो आजकल देख रहे हैं बहुत वायरल हो रहा है, गोलियां चल रही हैं और आदमी चीख पुकार कर रहे हैं, औरतें चीख पुकार कर रही हैं। तो उन्होंने ही ये वीडियो बनाया, घोड़े कच्चर वालों ने छोटा सा वीडियो बनाया, लेकिन बहुत वायरल हो रहा है आजकल। वो गाइस उसने बचाने की भी सोची, लेकिन दूसरे ने मना किया कि अरे तू हमारे मत जा, वरना तेरी भी जान चली जाएगी, क्योंकि बचना किसी को नहीं था। और गाइस सबसे बड़ी बात क्या है ना, कि औरतों को नहीं मारा है, आदमियों को ही मारा है। उसमें बच्चे भी थे गाइस, छोटे बच्चे भी थे। बच्चों का क्या दोस्त था, बच्चों को क्यों मारा? और जो गोली का पीछा वाला हिस्सा होता है उससे भी बच्चों को मारा है। एक लेडीज़ ने तो हिम्मत दिखाई, अपने लिए कुछ बोला, लड़ी, उसको तो मार ही डाला। उसने अपना कुछ हिम्मत दिखाई, लड़ी है आतंकवादियों से, तो उसको तो मार डाला। बाकी लेडीज़ों को नहीं मारा है, क्योंकि मोदी तक संदेश पहुंचाना था, कि आपको मोदी तक संदेश पहुंचाना है कि हमने आपके संग क्या क्या किया है। और सबके पति को मारा है, सबके आदमियों को मारा है, जो घर का खर्चा चलाते हैं, जो घर का लालन पालन करते हैं। तो सबसे बड़ी गलती हमारे सरकार की थी कि वहाँ पे कोई सुरक्षा कर्मी नहीं था, और कोई पुलिस वाला नहीं, कोई आर्मी वाला। गाइस तो अभी सीएम योगी तो इसलिए आ रहे हैं ना, कि जो भी अभी आतंकवादी हमले मारा गया है, मतलब आतंक क्यों ने मारा है उस बेचारे को, शुभम नाम का है, जो श्याम नगर हमारे कानपुर से ही है, यूपी कानपुर से। तो आज उनके घर जा रहे हैं, विजिट करने और देखने जा रहे हैं। तो उस बेचारे का बस कोई दोस्त नहीं, और उसको तो कुछ पता ही नहीं है, न्यूली बैड था, अभी 2 महीने पहले ही उस बेचारे की शादी हुई थी। उसको क्या ही पता था कि हम घूमने जाएंगे, हमारे संग क्या ही होगा। तो उसकी पत्नी के सामने उसको मारा है, बहुत बुरी तरीके से मारा है। तो आज सीएम जी इसलिए कानपुर में आ रहे हैं, और आज पूरे कानपुर में पूरा सब कुछ बंद है। स्कूलों में कैंडल मार्च और पूरा व्यापारी, पूरा मार्केट, हर चीज़ बंद है। तो खैर मुझे तो 1-2 दिन से ये न्यूज़ सुन के बहुत ख़राब लग रहा था, बहुत ज़्यादा, मतलब सुबह भी जल्दी उठ जा रही थी, मतलब नींद भी सही से नहीं आ रही थी ये न्यूज़ सुन के, कि हम कहीं पे भी सेफ़ नहीं है। अगर हम कहीं घूमने जाते हैं तो हम डर डर के जाते हैं। तो गाइस इसलिए मुझे 1-2 दिन से बहुत ख़राब, मतलब मुझे इस समय पूरे भारत में गुस्सा और आक्रोश बना हुआ है उस पाकिस्तानी, उस आतंकवादियों के लिए, और जो बिल्कुल ठीक है, ऐसे पाकिस्तानी को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, उन्हीं की भाषा में उनको सबक देना चाहिए। ऐसा लगता है कि जो जो टूरिस्ट जाते हैं श्रीनगर, जम्मू, अमरनाथ या फिर गुलमर्ग, कहीं पे भी मतलब जाते हैं, वहाँ पे सरकार को ना अपनी सुरक्षा तैनात करनी चाहिए, अपनी जो भी टूरिस्ट आते हैं उनके लिए। और मतलब देखिए ना, कि एक पत्नी अपने पति को बचाने की गुहार लगा रही थी, तो वहाँ पे जो भी आसपास में जो स्टोर होते हैं, जो भी दुकानें होती हैं, वहाँ पे कोई उनको बचाने नहीं आता है, और बस सामने से मरता हुआ देखा। और एक तो कोई वो थे, मतलब उसमें थे, उनका भी वो नया कपल है, मतलब नाम नहीं याद आ रहा है। तो अभी उनका भी 6 दिन पहले ही शादी हुआ है, आपने सुना होगा, लेफ्टिनेंट कर्नल कुछ करके है, उनका भी अभी 6 दिन पहले शादी हुआ। और वो भी बस अपना घूमने गए थे, अपना शादी के बाद इंजॉय करने गए थे पहलगाम से। और उसके पहले का वीडियो भी मैंने देखा, बहुत ही खुश थे दोनों, बहुत ज़्यादा। तो उनको क्या पता था कि अगले 5 मिनट बाद कैसा ही पल, कैसा मंजर आने वाला उनके सामने। बहुत मारा है, नंगा कर करके मारा है। और सब कुछ लोगों से कलम पढ़वाई, जो लोग कलम नहीं पढ़ पाए, जिन लोगों ने मना किया है, उनको भी मार डाला है। और कुछ लोग बचे इसलिए हैं कि जिन लोगों ने, 2-4 लोगों ने कलम पढ़ ली है, उन्होंने बोला था कि आप कलम पढ़िए, तो उन्होंने कलम पढ़ी, नहीं पढ़ते तो शायद वो भी जान अपनी गंवा देते। तो उन्होंने खैर अपना जो भी सोचा, अपनी जान बचाने के लिए सोचा, कलम पढ़ी, जो भी है। तो बहुत ही खैर ख़राब लगा। और जो श्याम नगर का शुभम है, वो तो बेचारा इकलौता लड़का था, उसकी माँ पे क्या बीत रही होगी, उसकी बीवी पे क्या बीत रही है, जिसकी अभी 2 महीने पहले फरवरी में ही शादी हुई थी। क्या रो रो के बुरा हाल हो रहा होगा, बहुत ज़्यादा। मतलब देखिए ना, कि
कुछ नहीं पता है, लेकिन ऐसे आतंकवादियों के लिए तो बस मतलब कहते हैं ना कि भारत कितना ही सोचे पाकिस्तान से आगे बनाने की या कुछ भी है, लेकिन सांप कभी डसना और बिच्छू कभी काटना नहीं छोड़ता। तो यही चीज़ पाकिस्तान पे लागू होती है कि वो बस कभी आतंकवाद अपना नहीं छोड़ेगा, वो ऐसे ही निशाने बनाएगा सबको। तो इसलिए ऐसे लोगों को तो ऐसी सज़ा मतलब उनको उनकी भाषा में जवाब देना चाहिए। और जो भी पीएम जी ने अपना जो लिए हैं, जो भी उन्होंने अब निर्णय लिया है कि अब क्या क्या करना है, तो उन्होंने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है। सब हक का पानी उनका बंद होना चाहिए पाकिस्तान वालों का, और बस ऐसा जवाब देना चाहिए कि बस कसम से सामने आ जाए ना तो उनको फांसी की सज़ा हो जाए। मतलब सोचा नहीं कि क्या ही मतलब मारने से पहले आदमी सोच मतलब कहते हैं ना कि आतंकवाद जो होते हैं हर जगह मंडराते हैं। और गाइस सबसे बड़ी बात क्या है कि वो अपना आर्मी की ही ड्रेस पहन के आए थे, जिससे उन्हें कोई जज ना कर पाए, उनको कोई पहचान ना पाए। और उन्होंने सबका आइडेंटिटी प्रूफ देखा, और जिसकी नई शादी हुई है तो उन्होंने कलावा देखा, जो हाथ पे नए कलावे होते हैं, मेहंदी होती है, तो उन्होंने देखा। और ज़्यादातर उन्होंने उसको निशाना बनाया है जो घर पे मेन सदस्य होता है ना, कमाने वाला आदमी ही मेन सदस्य होता है, घर का मुखिया जो कमाता है, घर चलाता है। तो उन्होंने उस आदमी को ही मारा, सबसे ज़्यादा उन्होंने आदमी को मारा है, औरतों को छोड़ा है। तो औरतें उन्होंने इसलिए छोड़ा है, उन्होंने जिससे कि वो हमारे मैसेज पहुँचाए मोदी तक कि हमने आपके संग क्या क्या किया। और हिंदू है मुस्लिम है, ये पूछ पूछ के निशाना लगाया है, बहुत बुरी तरीके से मारा है। ऐसे लोग, ऐसे पाकिस्तानी, ऐसे आतंकवादी होतों को बस गला काट देना चाहिए, एकदम फांसी की सज़ा होनी चाहिए। और पीएम नरेंद्र मोदी ने जो भी फैसला लिया है बहुत ही अच्छा लिया है। तो बस एक मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं उनकी अर्निंग्स ही उससे होती है। मतलब वो घूमने जाते हैं या हम लोग घूमने जाते हैं, तो श्रीनगर हो चाहे कहीं पे भी मतलब जाते हैं, तो उस बेचारे श्रीनगर्स का भी मतलब देखिए ना नाम ख़राब किया। जो वहाँ पे अर्निंग्स करते हैं, जो वहाँ पे कमाने के लिए बैठे रहते हैं, अब वहाँ पे देखिए ना लोग डर डर के जाएंगे। अभी तो ऐसा हाल फिलहाल कुछ नहीं होने वाला है, तो वहाँ पे उनका अर्निंग्स का काम ख़त्म हो जाएगा, कमाने का काम। तो कितना नाम ख़राब किया है उन आतंकवादियों ने। मतलब 5 मिनट के लिए आए हैं और तबाह करके सब चले गए हैं। मतलब कितना रो रही हैं कि मेरे पति को बचा लो, मेरे मुझे बचा लो। कितना कितना लोग घायल हो गए हैं, कितना लोग मर गए हैं गाइस। तो गाइस आप लोग भी ऐसी सेफ्टी से रहिए, अपने घर में रहिए आराम से। मतलब कि कहीं पे भी जाइए तो बहुत कड़ी सुरक्षा होनी चाहिए। ऐसी जगह जाएं, मतलब ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए जहाँ पे आपको लगे कि वहाँ पे खतरा हो सकता है, क्योंकि हर जगह तो हमारे लिए कोई सुरक्षा नहीं होती है। तो अपना खुद ही ध्यान रखना चाहिए। और गाइस ये तो बहुत ही दुखद सूचना है, मुझे तो बहुत ज़्यादा बुरा लगा। मतलब 1-2 दिन से मतलब ये मानिए ना, यही न्यूज़ घूम रही है दिमाग में। और ऐसा लग रहा था कि बस, तो मेरा मन कर रहा था वीडियो बनाने का, तो मैंने सोचा वीडियो बनाती हूँ। और क्योंकि हमारे कानपुर का ही है वो जो लड़का ख़त्म हुआ है, इकलौता लड़का था, उसकी अभी 2 महीने पहले शादी हुई है। श्याम नगर का था, शुभम नाम है उसका। तो हमारे कानपुर का ही था। तो आज सीएम जी उसके यहाँ जा भी रहे मिलने। बहुत गाइस बुरा लगा, और सबको बुरा लगा होगा मुझे पता है। पूरे देश भर में शोक है, क्योंकि आज पूरा कानपुर शहर बंद है, और हर जगह बस गम और मातम ही छाया है। इन आतंकवादियों ने ऐसा कारनामा किया है ना कि बस पूछिए मत। तो गाइस ये वीडियो मतलब ये मत सोचिएगा कि चलो हमें पता है फिर भी आप हमें, लेकिन मैंने बस मन था तो मैंने इसलिए अपने मन की जो बातें हैं वो मैंने आप तक पहुंचाई है। और आज सीएम जी गए हैं उनके यहाँ से मिलने, लेकिन उस पत्नी का तो बस मैं सोच सोच के थोड़ा सा मुझे बहुत बुरा लगता है। माँ और पत्नी का क्या हाल हुआ होगा। उस पत्नी का ही कि मतलब 2 महीने हुए उसका पति उसके पास नहीं रहा, उससे दूर चला गया। उसके सामने उसके पति को मारा। मतलब गाइस किसी के सामने उसके पति को मारा जाए, उस पर क्या ही हसर होता है, मतलब क्या ही उस पर बीतेगी उसका। तो मतलब ये मानिए एक तरफ से जान निकल जाएगी। और एक न्यूलीवैड और भी थे, लेफ्टिनेंट कर्नल जो मैंने आपको बताया, उनकी भी 6 दिन पहले शादी हुई, उसको भी मारा है, जबकि उनके तो हाथ की मेहंदी तक नहीं छूटी थी। तो भी पाकिस्तानियों ने बस इस चीज़ों को निशाना बनाया है कि घर का मर्द ही कमाने वाला इंसान होता है, वही मुखिया होता है। तो बस घर का मेन सदस्य जो होता है ना, जो घर चलाता है, जो पैसा कमाता है, अपने बाल बच्चों को पालता है, उनको ही निशाना बनाया। और जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि अब तो शायद जो भी उन्होंने अपना फ़ैसला लिया है पाकिस्तान के लिए, मतलब कि अब कोई पाकिस्तान से हमारे भारत में नहीं आ पाएगा, सारे वीज़ा कैंसिल किए हैं। नरेंद्र मोदी का ये फ़ैसला था। और जहाँ तक मुझे सुनने में ये भी आया है कि जो भी भारत में हैं, जो भी पाकिस्तानी हैं या जो भी हैं,
मतलब जिनके फैमिली या घर वाले, तो उनको भी कुछ टाइम दिया हुआ है कि वो भी अपना, उनका वीज़ा भी कैंसिल हो जाएगा। जहाँ पे उनको अपने देश जाना है अपने देश जाएँ, हमारे भारत में कोई जगह नहीं उनके लिए। और गाइस सच में हमारे इंडिया में कोई जगह उनकी होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो भरोसा करने लायक नहीं है। क्योंकि सांप कभी डसना और बिच्छू कभी काटना नहीं छोड़ता है, तो वो उसी पे ही लागू होता है कि पाकिस्तानी एक बहुत ही बड़ा आतंकवाद है। उसको उसको कभी भी किसी पे तरस या हिम्मत वाला कोई वो नहीं है, बस सबको अपना निशाना बनाना रहता है। तो गाइस बस अब रखते हैं इस वीडियो को, क्योंकि ये न्यूज़ तो खैर सबको ज़्यादा तो पता ही है, पूरे इंडिया, पूरे भारत में, पूरे हर जगह पे मतलब पूरे गम और मातम का छाया हुआ है। और मुझे बहुत बुरा लगा है। आजकल आतंकवाद का कुछ नहीं पता कहाँ पे है क्या है, लेकिन सेफ रहें, सुरक्षित रहें और थोड़ा संभल कर रहें। तो गाइस बस अब रखती हूँ छोटा सा वीडियो। ये मेरा वीडियो अच्छा लगे या बुरा लगे कमेंट जरूर कर देना। और सभी को बाय बाय, राधे राधे। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।